सो हेलो मेरे टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे साथी। ठीक है, आज जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए मित्र। ठीक है, यह टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत डेंजर है। इस टॉपिक को पूरा याद करना आप लोग साथी की। ठीक है, आप लोग पेन कापी लेकर बैठे मित्र, क्योंकि ये जो मैं महत्वपूर्ण जो आप लोग को कुछ टॉपिक बता रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग को पता है यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आप लोग के कन्फर्म पूछे जाते हैं मित्र। ठीक है, इसलिए आज का टॉपिक आपके लिए मित्र। ठीक है, देख रहे हैं हमारा 1857 की जो महान क्रांति थे उसके प्रमुख केंद्र, उस प्रमुख केंद्र को बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए मित्र। ठीक है, क्योंकि यह जितने प्रमुख केंद्र हैं यहाँ से पक्का आप लोग के 100% 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे मित्र। ठीक है, आप लोग के हर एक वनडे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं मित्र यहाँ से। ठीक है, और रेलवे में आरआरबी रेलवे में तो 100% पूछा जाएगा मित्र। ठीक है, तो इन टॉपिकों को याद कर लेना, अपने नोटबुक पे नोट जरूर करना जो साथी भी पढ़े नहीं है। 1857 की महान क्रांति मित्र। ठीक है, तो पहला तो हमारा केंद्र है। ठीक, दूसरा हमारा भारतीय नायक है, तीसरा हमारा ब्रिटिश नायक और विद्रोह दबाने वाला। इसमें जो हमारा जो इधर का साइड है, इसमें विद्रोह दबाने वाला जो है। ठीक है, जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने वाला कौन थे, उनका नाम क्या था मित्र, उसको याद कर लेंगे आप लोग अच्छे से। ठीक, और भारतीय जो नायक थे जिनके बीच विद्रोह हुआ था और केंद्र कौन सा था, जो केंद्र का नाम था उसको याद कर लेंगे बाकी। ठीक है, तो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत अच्छे से डिटेल साथ एकदम अच्छे से पढ़ते हैं और अपने नोटबुक पे नोट करते हैं मित्र। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिए हमारे एंड तक साथी। ठीक है, तो देख रहे हैं हमारा क्या था, भारतीय नायक यानी आप लोग देख सकते हैं जो बहादुर शाह जफर और बख्त खां जो सैन्य नेतृत्व था मित्र। ठीक है, यानी बहादुर शाह जफर और बख्त खान सैन्य नेतृत्व, इनका जो केंद्र था वो दिल्ली था। इनका केंद्र क्या था, दिल्ली का था। और इनके जो विद्रोह दबाने वाले कौन थे, तो निकलसन था एवं निकलसन था और हडसन था। जिसमें मारा गया था कौन था, जिसमें मारा गया था वो निकलसन मारा गया था मित्र। ठीक है, इस विद्रोह में मित्र। ठीक है, तो समझ चुके आप लोग अच्छे से, पहला पॉइंट अच्छे समझ चुके आप लोग। ठीक है, दिल्ली हमारा केंद्र था, बहादुर शाह जफर, बख्त खान और सैन्य नेतृत्व, इनके बीच युद्ध हुआ था जो। ठीक है, और निकलसन मारा गया था इस युद्ध में मित्र। ठीक है, इस विद्रोह में क्या निकलसन हमारा मारा गया था और हडसन। ठीक है, तो समझ चुके आप लोग अच्छे से पहला पॉइंट। चलते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट हमारा क्या पूछा है, कानपुर क्या मित्र, देखते हैं हमारा कानपुर हमारा जो प्रमुख केंद्र है। ठीक है, इन्हें नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, धोंदू पंत था। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, यहाँ पे प्रश्न बनते हैं कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, तो धोंदू पंत या धोंदू पंत से भी प्रश्न बन सकते हैं मित्र। ठीक है, तो समझ चुके आप लोग, धोंदू पंत का नाम ही नाना साहब था और तात्या टोपे का नाम सैन्य नेतृत्व था मित्र। ठीक है, तात्या टोपे। और इसका जो विद्रोह दबाने वाला कौन था, कैंप बेल था जो विद्रोह को दबा देता था मित्र। ठीक है, तो समझ चुके हमने, दूसरा पॉइंट भी समझ चुके मित्र। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोग के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से प्रश्न आप लोग 100% पूछा जाएगा मित्र। ठीक है, इतनी बातों ध्यान रखना मेरे। ठीक है, बाकी लखनऊ को देखते हैं, हमारा लखनऊ मित्र। ठीक है, बेगम हजरत महल जो हमारा भारत के नायक थे। भारत के नायक कौन थे, बेगम हजरत महल। और इनके बीच किस बीच विद्रोह हुआ था, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, जिसमें हेनरी लॉरेंस क्या था, मारा गया था। ठीक है, हेनरी लॉरेंस जो था मारा गया था मित्र, और कैंपबेल था। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले पॉइंट को देखते हैं मित्र। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा ना मित्र। ठीक है, सेम यही जो आप लोग के 7 से 8 पॉइंट है जो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आप लोग के 2 प्रश्न 100% पूछा जाएगा, कोई भी केंद्र उठाकर प्रश्न पूछ दिया जाएगा मित्र। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो देख सकते हैं हमारा अगला कौन सा, झांसी है मित्र। ठीक है, झांसी क्या था, हमारा रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, झांसी का जो मुख्य केंद्र था, रानी लक्ष्मीबाई का जो हमारा केंद्र था झांसी था। ठीक है, इसके कौन से हीरोज थे, क्या थे, हीरोज थे मित्र। ठीक है, इसमें क्या था, जो विद्रोह को दबाया था हीरोज ने दबाया था मित्र। ठीक है, तो समझ चुके आप लोग अच्छे से। बाकी अगले पॉइंट को देखते हैं मित्र। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा हमारा, इलाहाबाद का। ठीक है, इलाहाबाद यानी जो लियाकत अली जो थे, इनका जो प्रमुख केंद्र था मित्र क्या था, इलाहाबाद था। और इसमें जो विद्रोह को दबाने वाले थे कौन थे, कर्नल नील थे। क्या थे, कर्नल नील थे मित्र। ठीक है, समझ चुके आप लोग अच्छे से, कर्नल नील थे। ठीक है, अगला कौन सा मित्र हमारा, अगला हमारा बरेली है। ठीक है, यानी खान बहादुर खान जो हमारे भारत के नायक थे मित्र। ठीक है, और इनका मुख्य केंद्र क्या था, हमारा बरेली था। और विद्रोह को दबाने वाले हडसन थे। विद्रोह को दबाने वाले कौन थे, हडसन थे मित्र। ठीक है, समझ चुके आप लोग अच्छे से। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट का हमारा है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, इसमें इसके जो मुख्य केंद्र थे मित्र क्या थे, हमारा फैजाबाद के थे मित्र। ठीक है, फैजाबाद के थे। और इनका जो विद्रोह दबाया था वो कर्नल नील ने दबाया था मित्र। ठीक है, तो समझ चुके आप लोग अच्छे से। देख लिया हमने पहले आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से बता दिया मित्र। ठीक है, क्या बताया हमने, जो भारत के नायक थे 1857 की जो महान क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे, दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था, इलाहाबाद था, बरेली था।
दिल्ली के बहादुर शाह जफ़र बख्त खान थे, ठीक है। कानपुर के नाना साहब यानी धुंध पंत इनको कहा जाता था, जो तात्या टोपे भी थे, ठीक है। तात्या टोपे थे, धुंध पंत और तात्या टोपे थे, ठीक है। लखनऊ के बेगम हजरत महल थे, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई थी, इलाहाबाद के लियाकत अली थे, बरेली के खान बहादुर खान थे और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह थे मित्र, ठीक है। और जो विद्रोह दबाने वाले कौन थे? विद्रोह दबाने वाले यानी दिल्ली का जो विद्रोह दबाया था निकलसन, इसमें मारा गया था, और हडसन था, ठीक है। और दूसरा हमारा कैंपबेल है, तीसरा हमारा हेनरी लॉरेंस मारा गया था इसमें, और कैंपबेल था, और हीरोज हमारा झांसी का था, ठीक है। झांसी रानी लक्ष्मीबाई हीरोज, और हमारा इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील, ठीक है। बरेली का खान बहादुर खान और हडसन, और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह और कर्नल नील था मित्र, ठीक है। समझ कोई ये हमारे जो 7 पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मित्र, ठीक है। यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा मित्र, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर आप लोग के पक्का बनेगा मित्र, ठीक है। इतनी गारंटी मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हर वन एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न 100% बनते ही बनते मित्र, ठीक है। बाकी अब चलते हैं हम राजवंश और संस्थापक की बात करते हैं मित्र, ठीक है। कुछ महत्व पॉइंट के साथ लेकर आए हूँ, इसको भी याद कर लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो हमारे प्रमुख वंश थे और उनके संस्थापक थे, यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा मित्र, ठीक है। जो प्रमुख वंश एवं उनके संस्थापक थे, ठीक है। तो पहला हमारा राजवंश था और संस्थापक, जो राजवंश थे उनके संस्थापक का नाम आप लोग के लिए याद करना, आप लोग अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मित्र, ठीक है। ये सारे पॉइंटों को अपने नोटबुक पे नोट करते रहिए साथी, क्योंकि पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला क्या हमारा है। पहला मित्र हमारा यानी हरेंग वंश है। हरेंग वंश के जो संस्थापक कौन थे? बिंबासार जी थे, ठीक है। हरेंग वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबासार थे। हरेंग वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबासार थे। शिशुनाग के संस्थापक शिशु वंश के, ठीक है। शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे शिशुनाग थे। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। और नंद वंश के कौन थे? नंद वंश के महापदनंद थे मित्र, ठीक है। क्लियर है आप लोग अच्छे से। और चौथा हमारा कौन सा हमारा है? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और हमारा पांचवा क्या हमारा? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे मित्र? पुष्यमित्र शुंग थे मित्र, ठीक है। अगला कौन सा हमारा? कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे। और संगम वंश के संस्थापक कौन थे मित्र? हरिहर एवं बुक्का थे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे 7 पॉइंट अच्छे से क्लियर किया आप लोग, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा ना, बस वही बहुत है, ठीक है। बाकी आप लोग चलते हैं अगले पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा मित्र? ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा हमारा है? अगला पॉइंट है हमारा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। ये सब पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पॉइंटों को याद करना जरूर साथी, अपने नोटबुक पर नोट करते रहिए। जो भी साथी भी पढ़े नहीं है 1857 की महान क्रांति, उसको याद कर लीजिए। और राज्यवंश और संस्थापक के नाम, यहाँ से प्रश्न 100%, 2 से 3 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं मित्र, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन पड़ जाते हैं कहाँ से प्रश्न पूछा मित्र, ठीक है। तो तीसरा हमारा क्या हमारा जो नवा हमारा है? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंहवर्मन चतुर्थ थे, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजय थे चोल वंश के मित्र, ठीक है। और राष्ट्रकूट के कौन थे? राष्ट्रकूट के हमारा दंती दुर्ग थे। और चालुक्य वंश के कौन थे मित्र? चालुक्य वंश के जयसिंह थे। और होयसल वंश के कौन से मित्र थे? विष्णुवर्धन, ठीक है मित्र। क्लियर है आप लोग अच्छे से। बाकी चलते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट कौन हमारा यानी आप लोग का 40 नंबर मित्र क्या हमारा? 40 नंबर क्या? हम पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल थे। और हमारा गुर्जर प्रतिहार के जो हमारे संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे, ठीक है। 16वां हमारा क्या? चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे, ठीक। और परमवार वंश के संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज थे मित्र, ठीक है। 18वां कौन सा हमारा? चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? ननकू थे मित्र, ठीक है। तो क्लियर है आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा है मित्र, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना मित्र, ठीक है। क्योंकि ये सारे पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मित्र, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मित्र साथी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का हमारा 19वां पॉइंट जो हमारा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। खिलजी वंश के कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। साथियों ये प्रश्न जो आप लोग को दिखा रहे हैं दोनों पॉइंट ना मित्र आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न 100% पूछा था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी थे मित्र, ठीक है। आप लोग समझ में आ रहा है। अगर आप लोग जीके जीएस अच्छे से क्लियर किए होंगे मित्र, आप लोग को पता होगा कि यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को मैंने पूरा बता दिया जीके जीएस मित्र, ठीक है। तुगलक वंश के कौन थे? तुगलक वंश के हमारा गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश के कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक थे। और हमारा सैयद वंश के कौन थे मित्र? सैयद वंश के हमारा खिज्र खान थे। और लोधी वंश के कौन थे मित्र? बहलोल लोधी थे। और मुगल वंश के कौन थे? हमारा बाबर थे। और भोंसले वंश के कौन थे मित्र? शिवाजी मित्र, ठीक है।
तो आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर किए मित्र, ठीक है। हमने पूरे 25 पॉइंट को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दिए मित्र, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग के लिए बहुत कुछ था मित्र, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग को अच्छे से रट लेना है। ये सारे पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है हम लोग ने पूरे जीके जीएस को अच्छे से रिपीट कर लिया मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है किरण पब्लिकेशन की बुक से हमने पूरी 41 PYQ सेट को हमने पूरी 88 पार्ट में कवर किया मित्र, ठीक है। सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हो, वहाँ पे सारी वीडियो पार्ट वाइज आपको मिल जाएंगी, तो उसको जरूर देख लेना। बाकी आप लोग को 50 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है उसी वीडियो में, ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में, उसको भी देख लेना मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग कैप्सूल क्लास चल रहा था, ठीक है। तो आज सोचें कुछ आप लोग को महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें मित्र, ठीक है, जो आप लोग एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान रहता है। यहाँ से ना 4 नंबर पक्के मिलेंगे, 4 नंबर आप लोग के ना पक्का हो जाएगा मित्र, ठीक है। ये 4 नंबर पक्का हो जाएगा, तो इस सारे पॉइंट को अपना रट लेना मित्र, ठीक है। इस सारे पॉइंट को रट लेना मित्र, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मित्र, ये सारे पॉइंट, ठीक है। बाकी सोचें आप कैप्सूल क्लास आकर छोड़कर थोड़ा आप लोग को मनोरंजन हो जाए मित्र, ठीक है। आप लोग बीच में ना कुछ टॉपिक टिप्स बताते रहेंगे कि आप लोग जहाँ से प्रश्न 100% बनेंगे मित्र, उसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना मित्र, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। ये जो मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट बताया आप लोग को, 1857 की महान क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, तो इसको जरूर से याद करना है। ये 7 पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे मित्र, ठीक है। यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाता है मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है राजवंश और संस्थापक, यानी संस्थापक के नाम जो मित्र, यहाँ से प्रश्न 100% पूछा जाएगा। यहीं पूछ दिया, हरवंश वंश के बिंबासार थे, शिशुनाग थे, नंद वंश के महापद नंद थे, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे, और शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग थे, कर्ण वंश के वासुदेव थे, संगम वंश के हरिहर एवं बुक्का थे, गुप्त वंश के श्रीगुप्त थे, पल्लव वंश के सिंह वर्मन चतुर्थ थे, चोल वंश के विजयालय थे, राष्ट्रकूट के दंतिदुर्ग थे, चालुक्य वंश के जयसिंह थे, और होयसल वंश के विष्णुवर्धन थे, पाल वंश के गोपाल थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन थे, नागभट्ट प्रथम थे, चौहान वंश के वासुदेव थे, परम वंश के परमार वंश के उपेंद्र राज थे, चंदेल वंश के ननकू थे, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और खिलजी वंश के और जलाउद्दीन खिलजी थे मित्र, ठीक है। तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक थे, सैयद वंश के खिजर खान थे, लोधी वंश के बहलोल लोधी थे, मुगल वंश के बाबर थे, भोंसले वंश के शिवाजी मित्र, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग क्लियर आप लोग समझ चुके हैं मित्र, ठीक है। बस इस वीडियो में आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ मैं लेकर आया था, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना आप लोग के लिए बहुत कुछ था। इस सारे पॉइंटों को अपने रट लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्र, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले, हम जो आप लोग का जो हमारा कैप्सूल क्लास चल रहा था उसी कैप्सूल क्लास के साथ मिलेंगे जल्दी मित्र, ठीक है। बाकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप लोग रटते चलिए मित्र, ठीक है। अभी विद्रोह की बाकी है, ठीक है। अभी मान लीजिए आप लोग को मैंने बता दिया 1857 की जो महान क्रांति की जो प्रमुख केंद्र है इसको बता दिया, राजवंश संस्थापक के नाम बता दिया मित्र, ठीक है, जहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। अभी विद्रोह बाकी है, तो विद्रोह को भी बता देंगे मित्र, ठीक है। कोई क्लास लेकर आएंगे आप लोग के लिए जो आप लोग को विद्रोह बता देंगे मित्र, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आप लोग के लिए देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट प्यार दिखाते हैं मित्र, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, आप लोग के लिए बहुत कुछ था, जरूर याद करना मित्र, ठीक है। तो मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को एंड करते हैं मित्र, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।